يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. जिस दिन हर शख्स अपनी तरफ से झगड़ा करने आएगा और हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी का नुकसान नहीं किया जाएगा। और अल्लाह एक बस्ती की मिसाल बयान फरमाता है जो कि हर तरह अमन चैन से थी, हर तरफ से उसका रिज़्क बाफरागत चला आता था। मगर उन लोगों ने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की तो अल्लाह ने उनके अमाल के सबब उनको भूख और खौफ का लिबास पहनाकर नाशुक्री का मजा चखा दिया। और उनके पास उन्हीं में से एक पैगंबर आया तो उन्होंने उसको झुटलाया, सो उनको अजाब ने आ पकड़ा और वो जालिम थे। बस अल्लाह ने जो तुमको हलाल तय्यब रिज़्क दिया है उसे खाओ और अल्लाह की नेमतों का शुक्र भी करो अगर उसी की इबादत करते हो। उसने तुम पर मुर्दार और लहू और सूअर का गोश्त हराम कर दिया है और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए उसको भी। हां, अगर कोई नाचार हो जाए तो बशर्ते के गुनाह करने वाला ना हो और न हद से निकलने वाला, तो अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और यूं ही झूठ जो तुम्हारी जबान पर आ जाए मत कह दिया करो कि ये हलाल है और ये हराम है, ताकि अल्लाह पर झूठ बांधने लगो। जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं उनका भला नहीं होगा। झूठ का फायदा तो थोड़ा सा है मगर उसके बदले उनको अजाब अलीम बहुत होगा। और जो चीजें हम तुमसे पहले बयान कर चुके हैं वो हमने यहूदियों पर हराम कर दी थी और हमने उन पर कुछ जुल्म नहीं किया बल्कि वही अपने आप पर जुल्म करते थे। फिर जिन लोगों ने नादानी से गलत काम कर लिया फिर उसके बाद तौबा की और नेकूकार हो गए तो तुम्हारा परवरदिगार उनको तौबा करने और नेकूकार हो जाने के बाद
बख्शने वाला है, रहमत करने वाला है।